विगत दिनों रामपुर में जो अधिवक्ता के साथ घटना हुई उसके बाद अधिवक्ता की जांच चलेगी। अधिवक्ता समाज किस तरह आक्रोशित और क्या कहना चाहेगा? इस तरह की जो जघन्य हत्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रिय घटना हो रही है। देखिए, रामपुर में जो अधिवक्ता फारूक अहमद की हत्या की बात आप कर रहे हैं वो अत्यंत ही जघन्य अपराध है। और जिस तरीके से एक अधिवक्ता जो बात करने के लिए किसी मुद्दे पर गया था, तो बातचीत का हल बातचीत से निकलता है, बातचीत का हल गोली से नहीं निकलता है। घटना बड़ी सीधी सादी थी। अधिवक्ता की पत्नी गौशिया निशा रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में बाबू हैं। शायद जैसी सूचना मिल रही है कि कार्यालय आने में उनको थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, जिस पर उनके ओएस असगर अली ने उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसा मिसबिहेव किया जिससे उनकी अस्मिता को चोट पहुंची होगी। तो उन्होंने अपने पति जो अधिवक्ता हैं फारूक अहमद साहब को फ़ोन करके बुलाया और वो निश्चित तौर पर वो महिला अपमानित महसूस कर रही होगी, बातचीत से वो मरमाहत रही होगी और उसको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत रही होगी जो उसको उस घड़ी सांत्वना दे सके। फारूक साहब अपने किसी साथी को लेकर गए और ये भी सच है कि वो ये सोच कर तो गए नहीं थे कि वहाँ मुझे मारपीट करनी है या मुझे वहाँ पर कोई दंगा फसाद करना है। अगर ऐसी स्थिति होती तो वो पूरा हुजूम लेकर चलते। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिवक्ताओं में एकता का एक ज़बरदस्त भाव होता है और किसी भी पीड़ित अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता समाज पूरी तरह से जुटकर खड़ा होता है। लेकिन ये सिर्फ बातचीत करने और अपनी पत्नी को मानसिक रूप से सांत्वना देने गए थे। और इसी संबंध में जब उनकी असगर अली से बात उसके चेंबर में हो रही थी तो कुछ शब्दों के प्रयोग पर फारूक साहब रिएक्ट किए और जिस पर असगर अली, चूँकि असगर अली अपने कार्यालय में थे, असगर अली के तमाम जानने वाले पहचानने वाले बाबू लोग उनके साथ थे, तो असगर अली आक्रोशित हो गए और अपनी रिवॉल्वर पिस्टल निकाला उन्होंने लाइसेंसी और उसको लेकर हाथापाई हुई है, जिसमें फारूक साहब के सीने में गोली लगी और शायद उसी हाथापाई में एक गोली असगर अली के पेट में भी लगी है। मामला ये है कि क्या असगर अली को लाइसेंस दिया गया था कचहरी परिसर में, कार्यालय परिसर में रिवॉल्वर लेकर आने के लिए अधिकृत थे? क्या असगर अली को ये अधिकार था कि उनके ऊपर क्या जान माल की हत्या की आशंका थी कि जिस पर उन्होंने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई? यह असगर अली का मनबरपना था जिसने एक होनहार युवा अधिवक्ता की जान ले ली। इस हत्याकांड से संपूर्ण अधिवक्ता समाज में भयंकर आक्रोश है। आज गोरखपुर सिविल कोर्ट में भी न्यायिक कार्य से विरत रहकर और जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भेजा गया है, जिसमें इस मामले की गंभीरता से जांच करने, पीड़ित फारूक अहमद साहब के पत्नी को मुआवजा दिलाने, जिससे कि उनके ऊपर उनका बाकी आगे वाली ज़िंदगी कुछ सुकून से बीत सके, इसके लिए मांग की गई है। और हमारे साथ हमारे साथी प्रदीप जी हैं, आपको बताएंगे कि इसमें किन किन बातों की और मांग की गई जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, ये जो भी कृत्य किया गया है बहुत ही जघन्य अपराध है और असगर अली के द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। अरे आप बाबू हैं, आपसे कोई बात करेगा, कुछ कहने जाएगा तो आप रिवॉल्वर लेके मार देंगे? ये क्या तरीका है? ऑफिस बियरर हैं आप और आप ही नहीं रहे होंगे, उस ऑफिस में बहुत से लोग रहे होंगे। इसका मतलब कोई आप किसी भी ऑफिस में न जाए या जाए तो पूरे हजूम के साथ जाए, अपनी तैयारी के साथ जाए, क्योंकि रिवॉल्वर इसलिए नहीं दी जाती है कि आप कोई बात करें तो उसके ऊपर चला जाए। जो कुछ भी हुआ है वह गलत हुआ है और आए दिन हो रहा है अधिवक्ताओं के साथ। तो इस संबंध में मांग यही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट से सरकार से मांग की गई है कि आप इसको लागू करें, जिससे कि अधिवक्ताओं की जान बच सके, अपनी बात निर्भीकतापूर्वक आपसे कह सकें।
और पूरा अधिवक्ता समुदाय इस समय फारूक अहमद के परिवार के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमेशा अक्सर अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी होती है, कभी थानों में, कभी कहीं टोल पर। तो क्या कोई एक ऐसा कानून जो कानून की रक्षा कर रहा है उसके साथ कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या अधिवक्ता इसकी मांग नहीं करते? करते हैं, यही तो डिमांड है हमारी कि हम मजबूती से दिख नहीं रहे हैं अधिवक्ता। नहीं, मजबूती से दिख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सही बात तो आपका प्रश्न दो खंड में है कि अधिकतर अधिवक्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप जानते हैं अधिवक्ता का पेशा क्या है? न्याय के लिए वो हर कदम दर कदम आगे बढ़ाता है। तो निश्चित है हर वो व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, ठेकेदार हो, बाहुबली हो, वह कहीं ना कहीं अधिवक्ता के सत्यवादिता से पीड़ित होता है। और इसलिए उसके सामने एक प्रश्न ये आता है कि अगर अधिवक्ता को हम शांत कर देंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के लिए अधिवक्ता को कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। सरकारें भी इस पर मौन है, सरकार की भी मंशा बहुत साफ नजर नहीं आती है। इसीलिए अधिवक्ताओं को विखंडित किया जा रहा है, उनके तमाम ट्रिब्यूनल्स को अलग अलग किया जा रहा है ताकि अधिवक्ता कई जगह में बढ़ जाए और उनकी एकता प्रभावित हो। अधिवक्ताओं की मांग है कि आप प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें जिससे अधिवक्ता को कार्य करने की सुगमता हो, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसके लिए यह कहना गलत है कि हमारी एकजुटता नहीं प्रदर्शित हो रही है, लेकिन सरकार ने आंख और कान दोनों बंद कर लिए हैं। और ये भी नहीं है, अधिवक्ता से थानों पे या किसी से विवाद का कारण यही है कि हम स्पष्ट हैं। जैसे न्यायालय में बोलते हैं वैसे अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं और आपको हमारी बात सुनने का मौका ही नहीं है। हमारी बात आपको नागवार लगती है क्योंकि हमको तो छल कपट करना नहीं है, सही बात करना है और वह आपको सही सूट नहीं करता है क्योंकि आपका तरीका गलत है। इसी नाते यह सब